आज से 1-2 महीने पहले मुझे कोई भी कुछ नहीं समझता था। लोग मुझे इग्नोर करते थे पूरी तरह, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि 1-2 महीने में सब बदल गया। तो पहले क्या था, मैं लोगों के सामने ऐसा दिखाता था कि जैसे कितना लाचार हूँ मैं, ताकि मैं ऐसा जानबूझ के नहीं करता था, लेकिन सबकॉन्शियसली मैं ये चीज़ करता था ताकि एक सिंपैथी क्रिएट हो। और ना चाहते हुए मैं सिंपैथी चाहता था लोगों से। और ये चीज़ तुम्हें कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें कभी भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं समझेंगे। तुम्हें एक रोने वाला इंसान समझा जाएगा, जो सिर्फ एक लूज़र की तरह रोता रहता है अपनी कमियों पे, अपने दुख पे, लेकिन खुद कुछ कभी कर नहीं पाता है। तो इसी वजह से लोग तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं समझते। और दूसरी बात यह है कि तुम लोगों के लिए तुरंत तैयार रहते हो, हमेशा उनके लिए रहते हो तुम। मतलब वो अगर तुमसे बात करना चाहें तो तुम्हें 1 मिनट नहीं लगेगा उन्हें रिप्लाई करने के लिए। और अगर तुम किसी को हद से ज़्यादा वैल्यू देते हो तो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम एक फ़ालतू इंसान हो जो हमेशा फ्री रहता है। और लेकिन वो ये बात कभी नहीं समझेंगे कि तुम उनके लिए फ्री होके आए हो, भले तुम्हें कितना भी काम था। और ऐसा करने से लोग तुम्हें वैल्यूएबल नहीं समझते। और यही गलती मैं पहले करता था। मैसेज आने से 1 मिनट भी नहीं होता था, उससे पहले मैं रिप्लाई कर देता था। और होता क्या था, फिर सामने वाला मुझे 10-10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2-2 3-3 दिन बाद मुझे रिप्लाई मिलता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और इसी वजह से ऐसा होता था। देखो, मैं तुम्हें एक सही बात बताऊं, अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं कर सकते तो कोई तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं करेगा। और मैं एक ऐसा पर्सन था जो खुद को खुद ही नीचा दिखाता था। जैसे मैं सामने वाले से बोलता था कि मैं ऐसा हूँ, मुझे फ़ोटो खींचना नहीं आता। क्यों? फिर मैं उन्हें रीज़न भी देता था कि मैंने कभी फ़ोटो वगैरह नहीं खींचे, इस वजह से मुझे नहीं आता। और मेरे हिसाब से ये रीज़न था, लेकिन मैं जानता था कि मैं सिंपैथी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, अटेंशन के लिए ऐसा कर रहा हूँ, और अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये चीज़ सामने वाले को भी पता लग जाती है। फिर चाहे तुम दिल के कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर तुम अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकते तो लोग तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कम कर दो। वो समझेगा तुम में तो कोई बात है ही नहीं, ना तुम्हारे पास कुछ स्किल है, ना ही तुम बात कर पाते हो, तो कोई तुमसे बात क्यों करना चाहेगा। वो तुम्हें कभी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। थर्ड चीज़ जो है, हर चीज़ के लिए तुम्हारा हाँ कह देना। भले तुम वो चीज़ ना करना चाहो, लेकिन तुम सामने वाले को बुरा लगेगा ये सोच के हाँ कह देते हो, तो फिर भूल जाओ कि कोई तुम्हें कभी वैल्यू देगा। क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुमसे तो वो हर चीज़ करा लेते हैं, और इस चीज़ से वो तुम्हें फ़ालतू का इंसान समझने लगेंगे, जो कि हमेशा फ़ालतू रहता है, फ्री रहता है। और उससे कुछ भी कहो वो तुरंत कर देता है, कभी वो मना कर ही नहीं सकता। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। मैं जानता हूँ तुम लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लेकिन हद से ज़्यादा हेल्प करोगे तो उल्टा तुम्हें ही गलत समझ लिया जाएगा। तो ऐसा मत करना आगे से। मैंने ये गलती की थी, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ये सब मत करना। बाकी इसके अलावा तुम्हें दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। अपने गोल्स पे काम करो, अपने लुक्स पे काम करो, अपनी बॉडी पे काम करो। तुम फ्यूचर में पैसे कैसे कमाओगे ये बात सोचो, और अपने ऊपर ही ध्यान दो पूरा। कोई क्या कहता है इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि अगर तुम इस चीज़ पे ध्यान दोगे तो फिर से तुम उसी लूप में फंस जाओगे। और मैं तुम्हें इसी चीज़ से बाहर निकालना चाहता हूँ, और इसी चीज़ से मैं खुद बाहर निकला। और मैं समझा कि मेरी वैल्यू क्या है, और मैं क्या चीज़ डिज़र्व करता हूँ, और कितना वैल्यूबल हूँ। और ये चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है। और अगर तुम ये चीज़ समझ जाते हो, इसके बाद तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी हमेशा के लिए। तो बस यही थी आज की ये वीडियो। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और क्या ये तुम्हारे किसी काम आई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।